Welcome, dear students. Today we are going to read and discuss the question answers and exercises of The King and the Tree Goddess written by Ruskin Bond. आज हम लोग अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई कहानी द किंग एंड द ट्री गॉडेस के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस? महल बनाने के लिए देवदार वृक्ष को क्यों चुना गया? आंसर, द देवदार was the tallest and the strongest tree in the forest, so it was chosen to build the palace. देवदार जंगल में सबसे लंबा और सबसे मजबूत पेड़ था, इसलिए इसे महल बनाने के लिए चुना गया। Question number 2, why could not the king's men bring the देवदार tree from the forest? राजा के लोग जंगल से देवदार वृक्ष को क्यों नहीं ला सके? Answer, the king's men could not bring the Devdar tree due to the great distance and bad route between the forest and the city. राजा के लोग राजधानी और जंगल के बीच अत्यधिक दूरी और खराब रास्ता होने के कारण देवदार को नहीं ला सके। Question number 3, why did the people worship the Devdar tree? लोग देवदार वृक्ष की पूजा क्यों करते थे? आंसर, द पीपल वर्शिप्ड द देवदार ट्री बिकॉज अ ट्री गॉडेस लिव्ड इन इट। लोग देवदार की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उसमें एक वृक्ष देवी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन पे देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस? राजा के प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने किस तरह वृक्ष देवी का सम्मान किया? आंसर, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन पेड देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस डिवोटिंग गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक। प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने माला, दीपक और संगीत अर्पित करके वृक्ष देवी का सम्मान किया। क्वेश्चन नंबर 5, how did the goddess indicate that she had understood what was to happen? वृक्ष देवी ने यह कैसे जताया कि वे समझ चुकी हैं कि क्या होने वाला था? आंसर, the tree goddess remained quiet for few moments and then made her leaves began to whisper and its topmost branch bowed to indicate that she had understood what was to happen. वृक्ष देवी ने यह जताने के लिए कि वे समझ चुकी थी क्या होने वाला था, थोड़ी देर के लिए वे शांत हो गईं और फिर उनकी पत्तियों में सरसराहट होने लगी और उन्होंने वृक्ष की सबसे ऊपर की शाखा को झुका दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द ट्री गॉडेस विश टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स? वृक्ष देवी देवदार को 3 भागों में क्यों गिराया जाना चाहती थी? Answer, the tree goddess wanted to save dozens of young Devdar trees sprung from her, as falling off the tree in one stroke would crush them to death. वृक्ष देवी उन दर्जनों छोटे देवदार को बचाना चाहती थी जो उनके आसपास उग आए थे। अगर देवदार का पूरा वृक्ष एक बार में कटकर गिर जाता तो सभी छोटे छोटे देवदार के पौधे कुचलकर मर जाते। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही एवं गलत वाक्य को पहचानें और ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत भरें। नंबर 1, अ डेमन लिव्ड इन द देवदार ट्री। देवदार वृक्ष में एक राक्षस रहता था। यह वाक्य गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेसन A tree goddess lived in the देवदार tree. पेड़ में एक वृक्ष देवी रहा करती थी। सो यहाँ पर हम लोग फॉल्स भरेंगे। 2, The king wanted his palace to be as magnificent as a temple. राजा अपने महल को एक मंदिर की तरह ही भव्य बनाना चाहते थे। यह वाक्य सही है। सो यहाँ पर हम लोग
ट्रू पुट करेंगे। नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्टेड व्हेन द किंग वांटेड टू कट द देवदार ट्री। जब राजा देवदार वृक्ष को कटवाना चाहते थे तो उनके प्रधानमंत्री ने विरोध किया था। यह वाक्य गलत है और सही वाक्य क्या है बच्चों? जब राजा ने देवदार वृक्ष को कटवाना चाहा तो उनकी पुत्री ने, उनकी डॉटर ने प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया था। इसलिए यहाँ पर हम फॉल्स भरेंगे। नंबर 4, द ट्री गॉडेस स्पोक इन अ वॉइस दैट वाज लाइक द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड। वृक्ष देवी की आवाज चिड़िया के गाने की तरह थी। फॉल्स, क्योंकि हमारे लेसन में दिया गया है वृक्ष देवी की आवाज शरद ऋतु के पत्तों की सरसराहट की तरह थी। हर वॉइस वॉज लाइक रसल ऑफ ऑटम लीव्स। तो यहाँ पे FALSE फॉल्स भरेंगे। नेक्स्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग, नो वन बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर। राजा का उदाहरण लेकर बाद में लोगों ने भी अपने घर लकड़ियों से बनाना छोड़ दिया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यह वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू भरेंगे। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग्स। एक अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहते हैं। जिस तरह हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में एक अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स बोलते हैं। तो नीचे दिए गए वर्ड्स के सिनोनिम्स हमें अपने लेसन में से ढूंढकर लिखना है। नंबर 1, पावरफुल। हमारे लेसन में पावरफुल का सिनोनिम दिया गया है माइटी। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली और माइटी मीन्स भी शक्तिशाली। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, सुंदर, और इसका सिनोनिम हमारे लेसन में है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मीन्स भी सुंदर, मनमोहक, आकर्षक। नेक्स्ट, सफिशिएंट। सफिशिएंट मीन्स होता है काफ़ी, और इसका सिनोनिम आएगा एनफ। ENOUGH, एनफ। नेक्स्ट, टफ। टफ मीन्स होता है कठोर, और कठोर का सिनोनिम हमारे लेसन में है स्ट्रॉन्ग, मजबूत यानी कि कठोर। बोथ आर सेम वर्ड्स। नेक्स्ट, शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है घर या निवास स्थान। तो लेसन में घर या निवास स्थान के लिए जो वर्ड प्रयोग हुआ है वह है abode, ABODE। नेक्स्ट, fill in the correct degree of comparison of the adjectives given within brackets। ब्रैकेट में दिए गए एडजेक्टिव्स के करेक्ट डिग्री को यूज करना है। बच्चों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर हमें फिल करना है। तो जहाँ पर दो चीज़ों के बीच तुलना होती है या दो लोगों के बीच तुलना होती है वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और जहाँ दो से अधिक लोगों या चीज़ों के बीच श्रेष्ठतम या लघुतम बताया जाता है वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। नंबर 1, द देवदार इज द डैश एंड द डैश ट्री इन द हिमालयाज। यहाँ पर हिमालय के सभी पेड़ों में से देवदार के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हुए द देवदार इज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री इन द हिमालयाज। नेक्स्ट, पाइन ट्रीज आर डैश देन मैंगो ट्रीज। यहाँ पर मैंगो ट्रीज के साथ पाइन ट्रीज की तुलना की जा रही है, दो पेड़ों के बीच तुलना। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फिल करते हुए टॉलर पुट करेंगे। पाइन ट्रीज आर टॉलर देन मैंगो ट्रीज। नेक्स्ट, द किंग सेंट हिज मेन टू ब्रिंग द डैश देवदार दे कुड फाइंड। अब राजा ने अपने लोगों को सबसे लार्ज यानी कि सबसे बड़ा देवदार ट्री खोजकर लाने के लिए कहा। तो यहाँ पर दो से अधिक चीज़ों के बीच तुलना हो रही है, तो सुपरलेटिव यूज करेंगे। So the king sent his men to bring the largest devdar they could find. Next, cut down your dash trees. तो यहाँ पर हम लिखेंगे cut down your loveliest trees. Next, the paths were dash than they had thought.
अब यहाँ पर दो रास्तों के बीच तुलना हो रही है, जो रास्ता उन्होंने सोचा था और एक रास्ता जिस पर उन्हें जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, द पाथ्स वर नैरोवर देन दे हैड थॉट। बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के और ज़्यादा अभ्यास के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स और दे दी हूँ, जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट कर लेंगे। और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय।